प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं भिखारी दास जी जो रीतिकाल के बहुत ही सुप्रसिद्ध कवि हैं उनके साथ उनकी रचनाओं के साथ पुनः हाजिर हूँ। भिखारी दास जी रीतिकाल में रीतिबद्ध काव्यधारा से संबंध रखने वाले थे। इनके प्रमुख ग्रंथों पर भी हमने पूर्व में चर्चा की थी। काव्य निर्णय, रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, छंदोर्णव, पिंगल आपके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। उत्तर प्रदेश में आपका जन्म हुआ था, प्रतापगढ़ के ट्योंगा गांव में। आपने संस्कृतकालीन रचनाओं को आधार बनाया तो सही, लेकिन अपने मौलिक चिंतन से उनमें उच्च नवीनता का समावेश भी किया है। तो भिखारी दास, जैसा कि आप देख रहे हैं कि रीतिकालीन कवि जो आचार्य भी रहे और बहुत बढ़िया कवि भी रहे हैं, तो इन्होंने अपनी रचनाओं में रीतिकाल की परंपराओं का निर्वाह के साथ साथ कुछ समय ईश्वर स्तुति के लिए भी निकाला। इन्हें लगता था कि दिन भर हमने जो कृत्य किया है वो शाम को मैं इस ईश्वर की स्तुति के माध्यम से अपने उन कार्यों को मैं भुला देना चाहता हूँ, या ईश्वर स्तुति करके अपने आप को वो सुकून देते थे, सांत्वना देते थे और इनको एक आनंद प्राप्त होता था। तो भक्ति में भी इन्होंने पूरी रुचि दिखाई और भक्ति भाव भी इनमें कूट कूट के भरा हुआ था। तो ये कुछ छंद मैं आपके सामने पुनः रख रहा हूं, तो आप देखिएगा। जानो न भक्ति न ज्ञान की शक्ति, हो दास अनाथ अनाथ के स्वामी जू। मांगो इतो बर दीन दयानिधि, दीनता मेरी चिते भरो हामी जू। भिखारी दास जी भगवान की आराधना करते हुए कहते हैं, ईश्वर की आराधना करते हुए कहते हैं कि मैं न भक्ति जानता हूं, न मेरे पास कोई ज्ञान की शक्ति है। मैं तो अपने आप को आपका दास मानता हूं जो अनाथ हूं, और इस अनाथ के स्वामी आप हैं। आपको मुझ पर कृपा करनी है। मांगो इतो बर दीन दयानिधि, दीनता मेरी चिते भरो हामिजू। मैं तो आपसे सिर्फ इतना वरदान मांगता हूं कि आप दयानिधि हैं, इस वजह से मेरी दीनता को अपने चित्त में धारण कीजिए और मुझ पर कृपा करें और मेरा उद्धार करने के लिए हाँ कर दीजिए, हामी भर दीजिए। जो बिच नाम के नेह को ब्योर है, अंतर जामी निरंतर जामी जू। जो बिच नाम के, यानी कि नाम में ही इतनी ताकत है कि उसी स्नेह के वश मैं संसार सागर को पार कर सकता हूं। जैसे समुद्र में चलने वाली नाव हवा के इशारों पर निर्भर रहती है, उसी प्रकार मैं आपकी कृपा, आपके स्नेह पर निर्भर हूं। इस संसार सागर को तभी पार कर सकता हूं। आप अंतर्यामी हैं, निरंतर जामी जो, यानी कि कण कण में व्याप्त हैं, सर्वव्यापी हैं, इसलिए निश्चित ही आप मुझ पर कृपा करें। मो रसना को रचे रसना, तजी नाम नमामि 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 जू। मेरी रसना को, यानी मेरी जिह्वा को मैं सिर्फ आपके नाम में ही आनंद प्राप्त करते हुए देखता हूँ। मैं तजी नाम नमामि, मैं और सभी चीज़ों का त्याग करता हूँ और सिर्फ आपके नाम का स्मरण करते हुए आपको प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अपने आप को बड़ा ही दीनहीन मानते हुए भिखारी दास जी ने ईश्वर से कृपा चाही है। अगले छंद में देख रहे हैं, करी बदन विमंडित ओज अखंडित, पूर्ण पंडित ज्ञान परे। यहाँ अन्य देवी देवताओं की स्तुति करते हुए भगवान गणेश जी की वंदना भी की है और कहा है, करी वदन विमंडित, जिनके चेहरे पर हाथी की सूंड शोभायमान है और ओज से अखंडित रूप से परिपूर्ण है और ज्ञान की सीमा से परे है, ऐसे पंडित को मैं प्रणाम करता हूँ और ऐसे पांडित्यपूर्ण ज्ञान रखने वाले भगवान श्री गणेश जी को मैं प्रणाम करता हूँ। गिरिनंद निकंदन असुर निखंडन, सुर उर चंदन कीर्तिकरम। भगवान शिव के पुत्र और असुरों का नाश करने वाले और देवताओं के माथे का चंदन बनकर कीर्ति फैलाने वाले या कीर्ति बनने वाले भगवान श्री गणेश, जिनकी मैं वंदना करता हूँ। भूषण मृग लक्षण वीर विलक्षण, जन प्रणा रक्षण पास धरे। जो भूषण मृग, आभूषण, इस प्रकार के मृग के आभूषण धारण किए हुए हैं। मृग का सिंह भी होता है, हिरण भी होता है, सभी जीव जंतु भी मृग के श्रेणी में आते हैं। तो चूहा उनकी सवारी है। तो ये सभी चीज़ें जो इन जीवों की रक्षा करने के लिए बताया गया है। तो वैसे विलक्षण
वीरता को धारण करने वाले और सभी जनमानस और सभी जंतुओं की प्राणों की रक्षा करने वाले आप भगवान श्री गणेश, जो जय जय गणनायक खल गण धावक, मैं आप ऐसे गणनायक की मैं जय जयकार करता हूँ, जो आप शत्रुओं का नाश करने वाले हैं और दासों के सहायक हैं और विघ्न को हरण करने वाले हैं। ऐसे मैं भगवान गणेश जी की वंदना करता हूँ। अगला छंद में लिखा है, जो पे आदि ही ते निठुर न होते, हरि मेरी बार ऐती निठुराई क्यों कहते। तुम ऐसे साहब जो दीन के दयाल होते, हम ऐसे दीन क्यों अधीन वे रहते। जो पे आदि ही ते निठुर न होते हरि। अब ये उल्हाना दे रहे हैं भिखारी दास जी, कहते हैं कि अगर आप शुरू से ही निष्ठुर नहीं होते तो मेरे बार भी आप निष्ठुराई नहीं दिखाते। इसका मतलब आप शुरू से ही निष्ठुर हैं, इसलिए मेरे लिए भी आप निठुराई दिखा रहे हैं। शुरू से दयालु होते तो मुझ पर भी दया दिखाते, कृपा करते। तुम ऐसे साहब जो दीन के दयाल होते, अगर आप दीनों के कृपालु दयाल होते, ऐसे साहब होते, तो हम ऐसे दीन क्यों अधीन रहते। तो फिर हमारे जैसे दीन क्यों बिना कृपा के इधर उधर घूमते डोलते रहते। आपकी कृपा हमें तुरंत प्राप्त हो जाती। जासिन की रीति है जू ओ ले निभाए जसु, तुमको क्यों न ऐती बात और ले निभाते। लेकिन जिसकी जैसी रीति है वो वैसे ही निभाता है। तो अगर मैं भी इस वजह से आपके इस कृपा का पात्र नहीं बन पा रहा हूँ तो नई बात नहीं है। तुमको क्यों ना ऐसी बात और ले निभाते, तो फिर हम उस रूप में कैसे निर्वाह कर लेते, बात मान लेते कि हाँ आपकी रीति ऐसी, आप ऐसे ही करते हैं। लेकिन आप तो कृपालु हैं, कृपा करते हैं। करुणा नमे दया सिंधु दीनानाथ दीन बंधु मेरी जान, लोग ये झूठे नाम कहते हैं। इसी वजह से तो आपको लोगों ने करुणामयी, दया सिंधु, दीनानाथ, दीन बंधु आदि नाम दिए हैं। अगर ये नाम झूठे हैं तो फिर लोग सही हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये सारे नाम सही हैं और लोग ये जानते हैं और इस नाम से आपको पुकारते हैं तो निश्चित ही आप मुझे निभा लेते या मुझ पर कृपा कर देते, मेरी दीनता पर आपकी नज़र पड़ जाती और मेरा उद्धार कर देते। वरना ये सब नाम झूठे हैं। अगर सच्चे हैं तो आप इसके अनुरूप मुझे कार्य करके बताएं, क्योंकि यही रीति है। जो ये नाम आपको दिए हैं इसी रीति का पालन करते हुए आप मुझ पर भी कृपा कीजिए। आज के अंतिम छंद में है, दारिद बिदारीजे की प्रभु को तलाश तो हमारे यहाँ आंगन दारिद की खान है। हे प्रभु, अगर आप सिर्फ दरिद्रों को ढूंढ ढूंढ कर उस पर कृपा करते हों, दरिद्रों को ढूंढ करके प्रभु तलाश कर रहे हों, तो मेरे यहाँ तो दरिद्रता की खान है। आप मुझे आकर देखिए तो सही, मेरे आंगन में तो दरिद्रता की खान है। सबसे बड़ा दरिद्र तो मैं हूँ। आप अगर दरिद्र ढूंढते हैं तो मुझसे बड़ा दरिद्र कोई नहीं है, गरीब कोई नहीं है। अग की सीकरी जो है ना नजर तिहरी, तो हो तन मन पूर्ण अघन राखे ठान है। अगर आप पाप करने वाले को ढूंढते हैं, आप किसी पापी को ढूंढ रहे हैं जिसका उद्धार करना चाहते हैं, हो तन मन पूर्ण अघन राखे ठान है, तो मैं तन मन से पूरी तरह से पाप में डूबा हुआ हूं। मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है। दास निज संपत्ति जो साहब के कामों आए, रीति हरखित पूर्व भाग अनुमान है। अगर दास के पास थोड़ी बहुत जो कुछ संपत्ति है और अगर आपके कुछ काम आ सकती है, तो मैं हर्षित होकर के पूरा भाग आपको समर्पित करने को तैयार हूँ। अपनी विपत्ति को हाजिर हो करत लखी, राबरे की विपत्ति विदारण की बान है। अपनी विपत्ति को मैं आपके सामने हाजिर करता हूँ। इस आपके ही हाथों में मेरी विपत्ति का विदारना यानी उसको नष्ट करना, उसको दूर करना आप ही के हाथ में है। तो हे कृपालु भगवान, इस दरिद्र पर और इस पापी पर आप कृपा कीजिए और दया कीजिए और मेरा उद्धार कीजिए। तो किस प्रकार भिखारी दास जी ने दया मांगते हुए, दया की भीख मांगते हुए दयापूर्ण तरीके से ईश्वर की स्तुति करते हुए अपना आपको दीनहीन बताया है और कहा है कि हे स्वामी, हे ईश्वर, मुझ पर कृपा करें। तो इन छंदों में आपको किसी तरह की कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताएं। धन्यवाद।